बच्चों नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा है कि आप जो है अपने परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई घर पर रह कर के कर रहे होंगे। और अभी तक आपने गणित विषय की जो वर्कबुक है उसमें 38 वर्कशीट आपने कर लोगी, है ना? कर ली ना? तो चलिए आज हम करते हैं वर्कशीट क्रमांक 39। अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर 48 खोल लिए। चलिए ठीक है, तो अब हम पहला प्रश्न समझते हैं। रोशन के पास में 806 बकरियां थी। कितनी बकरियां थी? 806, है ना? उसने 478 बकरियां बेच दी। बताइए उसके पास में कितनी बकरियां शेष बची। क्या करेंगे इसमें? घटाओ ना? हाँ बिल्कुल सही है, इसमें हम घटाव करेंगे। तो चलिए 806 हमने लिखा और इसमें से घटाते हैं 478। इस प्रकार से हमने लिख दिया और ये घटाव का चिन्ह लगा यानी ऋण का चिन्ह। ठीक है ना? अब घटा देंगे। 6 में से 8 नहीं घटेगा, ढाई उधार लेते हैं। 16 में से 8 कम किए तो बचेगा 8। अब यहाँ पर शून्य है, यहाँ से हमने उधार लिया है, कितना हो गया 10, और इसको उधार दिया था, कितना बचा 9। 9 में से 7 कम करेंगे तो बचेंगे 2। ठीक है ना? अब यहाँ से हम एक उधार ले चुके हैं, कितना बचेगा यहाँ 7। 7 में से 4 हम कम कर देंगे तो बचेगा 3, यानी 328 बकरियां बची है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रकृति ने किसी पुस्तक के 180 में से 130 पेज पढ़ लिए हैं। कितने पेज पढ़ने शेष रह गए हैं, है ना? तो 180 में से हमें 130 इस प्रकार से लिख करके घटा देने हैं, है ना? 0 में से 0 घटाते हैं तो बचता है 0। 8 में से 3 कम करते हैं तो बचता है 5, और 1 में से 1 घटाते हैं तो 0, यानी 50 पेज पढ़ना शेष रह गए हैं, है ना? इसके पहले 0 आती है, किसी भी संख्या के पहले 0 आती है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरमीत ने 825 रुपये कमाए, जावेद ने 457 रुपये कमाए। बताइए जावेद को कितने रुपए और कमाने पड़ेंगे जिससे उसके रुपए गुरमीत के रुपयों के बराबर हो जाएं, है ना? तो वही है, दोनों हम तुलना कर रहे हैं, यानी 825 में से 457 हमने इस प्रकार से लिख करके घटाते हैं। 5 में 7 नहीं घटेगा, यहाँ से हम इधर उधार लेते हैं, 15 हो जाता है। 15 में से 7 कम करेंगे बचेगा 8, है ना? एक ढाई उधार ले चुके हैं, यहाँ बचा 1। अब 1 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से हम उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 ढाई हो जाएगी, है ना? कितनी 11। अब 11 में से 5 हम कम करेंगे तो बचेगी 6। अब यहाँ 1 सैकड़ा हम दे चुके थे 10 ढाई, है ना? बची कितनी 7। अब 7 में से 4 कम कर देंगे बचेगा 3, यानी गुरमीत के पास जो रुपए थे 368 अधिक थे, यानी जावेद को 368 रुपये और कमाना पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 430 है। यदि एक संख्या 238 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं और बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, तो ध्यान रखिए दो संख्याओं का योग जो होता है वह हमेशा बड़ा होता है। तो 430 में से, है ना, 238 हम क्या करते हैं घटा देते हैं ना बेटा। तो अब देखेंगे 0 8 से छोटा होता है, हमने यहाँ एक उधार लिया है 10 हो गया है, 10 में से 8 कम करेंगे बचेगा 2, यहाँ बचे 2। अब 2 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से हमने उधार लिया है 12 हो गए हैं बेटा। 12 में से हम 3 कम कर देंगे बचेगा 9, यह उधार ले चुके हैं बचेगा यहाँ 3। 3 में से 2 कम करेंगे बचेगा 1, यानी दूसरी संख्या हो गई 192। ठीक है ना?
अब इसकी जांच करने के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो उत्तर ये आ जाएगा दोनों संख्याओं का योग। तो समझो हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार समझो इसकी जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, आया समझे ना। चलिए अब वर्कशीट नंबर 40 है ना, आओ करें और सीखें। इसमें वही है, हासिल के घटाव करना है जो हम कर चुके हैं, है ना। और उम्मीद है कि आप ये आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि हम घटाते कैसे हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 6 में से 7 घटाने हैं। अब चूंकि 6 छोटा है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक दहाई उधार लेते हैं तो ये 6 के हो जाते हैं 16। अब यहाँ चूंकि हमने उधार ले लिया है, कितना बचेगा यहाँ पे 3 है ना। तो अब 16 में से 7 कम करेंगे तो बचेगा 9। ठीक, अब 3 में से 1 कम कर देंगे बचेगा 2, और यहाँ 3 में से 2 कम कर देंगे बचेगा 1। इस प्रकार से ये सारे घटाव आपको करने हैं और उम्मीद है कि आप कर लेंगे। यदि करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब देखिए एक ये प्रश्न है, इनको थोड़ा हम समझेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ बॉक्स है मतलब यहाँ पर खाली स्थान है। अब यहाँ संख्या क्या आएगी आपको देखना है कि उसमें से 2 घटाते हैं तो उत्तर 2 आता है। क्या ये संख्या 4, बिल्कुल सही है। तो 4 में से हमने 2 को घटाया तो उत्तर 2 आ गया, ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ 0 में से 7 घटाते हैं 3। अब 0 छोटा होता है इसलिए यहाँ से उधार लिया, कितना हो गया 10। 10 में से 7 घटाया 3 आया। यहाँ कितना बचेगा, एक उधार लिया था ना, अब बचा यहाँ पे 4। अब 4 में से 3 कम करेंगे, कितना बचेगा 1, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से जो है ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक सवाल और हम कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ 8 है ना। अब 2 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दहाई उधार लेते हैं, यहाँ हो जाता है 12। अब 12 में से 8 हम कम कर देंगे, कितना बचेगा 4। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर हम एक उधार ले चुके हैं, बचेगा यहाँ 5। अब 5 में से कितना घटाते हैं कि 5 आएगा, है ना। तो 5 में से हम कुछ भी नहीं घटाएंगे, कुछ भी नहीं मतलब 0, है ना। तो 5 में से 0 घटाते हैं तो 5 आता है। ठीक, आगे चलते हैं। 4 में से 1 घटाते हैं, 4 में से 3 घटाते हैं तो बचेगा 1। इस प्रकार से हम जो है ये प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।